आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर अखंड धरना सन 2020 में शुरू किया गया था, जो अब तक जारी है। 2022 के पहले दिन भी थोड़ा विकसित एयरपोर्ट की मांग को लेकर धरना जारी रहा, जिसमें शहर के अलग अलग लोगों ने भाग लिया। दरअसल एयरपोर्ट की मांग को लेकर बिलासपुर के लोगों द्वारा बरसों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन 2021 में सरकार द्वारा मांग को पूरा करते हुए चकरभाटा एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी समस्या फ्लाइट की नाइट लैंडिंग को लेकर हो रही थी। बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन लैंडिंग की व्यवस्था पूरी तरह से न होने की वजह से फ्लाइट को अक्सर या तो रायपुर उतार दिया जाता है या तो फिर जबलपुर, जिससे यहाँ के स्थानीय यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण व्यवस्थित एयरपोर्ट की मांग को लेकर तीसरे वर्ष भी अखंड धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज साल के पहले दिन शहर के महापौर समेत अनेक लोगों ने धरना स्थल पहुंचकर फिर से एक बार पूर्ण व्यवस्थित एयरपोर्ट की मांग पर जोर दिया। बता दें कि चकरभाटा एयरपोर्ट में अब तक दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर के लिए उड़ानें शुरू हो पाई हैं, लेकिन अक्सर रात में या देर शाम को आने वाली फ्लाइट को लैंडिंग कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से फ्लाइटों को कभी रायपुर तो कभी जबलपुर लैंडिंग कराया जाता है। इसीलिए स्थानीय निवासी बिलासपुर एयरपोर्ट की वजह रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरना ज्यादा पसंद करते हैं। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। जन संघर्ष समिति के द्वारा 2020 से आंदोलन शुरू किया गया था। 2021 में हवाई सेवा बिलासपुर चकरभाटा से शुरू हुआ, लेकिन आज वर्तमान में तीसरा वर्ष में ये धरना आंदोलन शुरू हो गया है, पहुंच गया है। और इस 3 साल के आंदोलन के बाद भी जो वर्तमान में सुविधा मिल रही है वो आधा अधूरा है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यम से बात सामने आ रही है कि यहाँ पर लैंडिंग की सुविधा पूरा नहीं होने के कारण कभी रायपुर में लैंडिंग करना पड़ता है, कभी जबलपुर में लैंडिंग करना पड़ता है, जिससे कि यहाँ से जाने वाले यात्रियों को एक अनिश्चितता का अभाव है, अनिश्चितता के दौर पे गुजर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं फिर से रायपुर से जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट लैंडिंग का भी व्यवस्था नहीं है और जो वर्तमान में चल रहा है प्लेन उसके लिए भी व्यवस्थित नहीं है। इसलिए इस कमी को सबसे पहले दूर किया जाए, क्योंकि जो सुविधा दे दिए गए हैं वो भी आधा अधूरा है, जिसको सबसे पहले पूरा किया जाए। रात्रिकालीन उतरने का, लैंडिंग उतरने का व्यवस्था किया जाए, लाइट के लिए किया जाए। दूसरी बात ये है कि 4C लाइसेंस का हम लोग मांग कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, अन्य स्थानों पर जहाँ पर महानगर है वहाँ पर यहाँ से हवाई सुविधा शुरू हो, जिसके लिए रनवे की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। और रनवे की लंबाई तभी बढ़ेगी जब आसपास में ज़मीन उपलब्ध होगा। उस ज़मीन के लिए बिलासपुर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के लोगों ने जा कर के वहाँ पर रक्षा मंत्रालय में भी बात की, क्योंकि वहाँ के आसपास का जो ज़मीन है वो मिलिट्री कैंप के लिए दिया गया था और मिलिट्री कैंप नहीं खुल रहा है, इसलिए देने में कोई असुविधा नहीं है। लेकिन उनका मानना ये है कि जब तक के उन लोग ज़मीन लिए थे वो मुआवजा से लिए थे, या तो उनको बदले में ज़मीन दिया जाए या मुआवजा दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। राज्य सरकार जब सहमति दे देगा ज़मीन देने के लिए, तब वो हमको 200 एकड़ ज़मीन मिलेगा तो रनवे की लंबाई बढ़ेगी। अभी जो लंबाई है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम सभी संघर्ष साथी लोग ये निवेदन करते हैं कि राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा बातचीत करके इस समस्या का अतिशीघ्र निदान किया जाए, क्योंकि किसी भी संघर्ष को जारी। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।